हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक त्रिभुजाकार खेत है और इसका बंटवारा करना है। ठीक है, और ये 4 भाइयों में बांटना है, जैसा कि एक कमेंट आया था एक फ्रेंड्स का कि सर इस पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बशर्ते अगर हम बात करें इसके पहले, अगर अब मैं जो वीडियो आपके कमेंटों पर प्रोवाइड करूँगा वो आपको मनुष्ठा लेक्चर्स चैनल पर, जो कि अपना ही चैनल है, इस पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि एक लोगो आपको दिख रहा होगा, इस पर आप जाके विजिट कर लीजिए। इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चैनल पर विजिट कर लीजिएगा और वहां पे देख लीजिएगा, जो कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास वहां पहुंच जाएगा। यदि आप चैनल पर विजिट करेंगे तो निश्चित रूप से सारी जानकारी भी मिलेगी। इसके पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारे वीडियो हमने उसमें पहले ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर उससे देखते हैं तो आपके प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ओनली मैं जो आपके कमेंट आएंगे वही वीडियो मैं वहां पे बना के आपको अपलोड करने वाला हूं मेन चैनल पर। इस पर मैं आपको नई नई चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो मेरा मोटिव है कि आपका समय न बर्बाद हो, इसके लिए मैं अलग से एक चैनल बना रखा हूँ जिसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब उस वीडियो के थ्रू आपको उस चैनल पर मिलेगा। तो जाके चैनल को जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स का कमेंट जो आया था इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अदरवाइज अब मैं जो कमेंट का प्रश्न जो भी लूँगा वो मैं उस चैनल पर डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, त्रिभुजाकार खेत है और इस त्रिभुजाकार खेत को 4 भागों में बांटना होगा। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक त्रिभुजाकार खेत है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। अगर इसके हम नामकरण की बात कर लेते हैं, मान लीजिए हमने इसको मान लिया है ए है ये, और बी है, और ये सी है। ठीक है, ये मेड़ है, ए सी एक मेड़ है, ये बी सी है, और ये है आपका ए बी। ये मेन है आधार। ठीक है, अब इस आधार की लंबाई हमने मान ली है, उदाहरण के तौर पर कितना मान रखा है, 380 मीटर मान रखा है। ठीक है, कितना, 380। अब ये आपकी लंबाई जो आपके खेतों को आपको चाहे मीटर में लें, फुट में लें, गज में लें, आप जिसमें लेना हो उसमें लें। ठीक है, जरीब से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप जिसमें भी नापें उसको, आपको ये मैं जो यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ये फंडा भी बताएंगे कि किस प्रकार से इसको बांट सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बांटने की बात करते हैं तो 4 भागों में अगर बांटना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक भाई का ये भाग हो जाएगा, दूसरे भाई का भाग हो जाएगा, और यहाँ पे आपका तीसरे भाई का एक भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट को यहाँ पे अगर बात करें तो ये है आपका एल एम। मैं इसका नामकरण कर रहा हूँ, बट बशर्ते आपको ध्यान रखना है, मैं जो बातें बताऊंगा वही आपको देना है। ठीक है, पी क्यू, और ये है आपका आर और एस। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 4 बीघा है, 4 बीघे हैं, मैंने उदाहरण तौर पर लिया है, बता रहा हूँ आपको, आप अपने अनुसार करिएगा। ये 4 बीघे हैं तो सबको कितना मिलना चाहिए, 1 बीघा इनको मिलेगा, 1 बीघा इनको मिलेगा, 1 बीघा इनको मिलेगा, और 1 बीघा इनको, क्योंकि भाइयों का बंटवारा तो ऑलरेडी बराबर ही होता है, तो एक एक भाग इनको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ एस सी की वैल्यू कितनी आएगी, यानी पहले भाई भाग की लंबाई इस पॉइंट से यहाँ तक कितनी लंबाई आएगी, जिससे कि इनका क्षेत्रफल 1 बीघा हो। ठीक है, ये 2 बीघा 3 बीघा कुछ भी हो सकता है, बशर्ते मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वल आएगा। तो 1 बीघा है तो इनका कितना भाग आएगा, इनका कितना भाग आएगी, इनका कितना, इतना लंबाई। ठीक है, क्योंकि ये है आपका एक चतुर्भुज आकार का, चतुर्भुज आकार है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा। अगर उतनी ही लंबाई ले लिए, मान लीजिए 50 मीटर इनको ले रहे हैं, 50 मीटर इनको, 50 मीटर इनको, 50 मीटर इनको, तो इनका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर रहे इसलिए इनकी लंबाई कितनी आएगी आपको इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या है और ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको याद रखेंगे। आप कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी आपके समझ में आएगा, और इसको याद कर लेंगे, आप खुद से भी बांट पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस सी का, एस सी की लंबाई टोटल कितनी आएगी, जो कि ट्रिक क्या है, तो ये है आपका 0.5 अगुणित आधार। अब आधार क्या है, आधार का मतलब ये है जिस आधार पर हम ये लंबाई नाप रहे हैं, माप रहे हैं। अगर इधर मापते तो इसका दूसरा होता, इधर नापते तो इसका दूसरा होगा। तो यहाँ पे हम जो आपको बता रहे हैं इस वाले भाग का, ठीक है, ये 90 का एंगल होता है, तो यहाँ पे ये डाटा आपका प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये आपका एस सी बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 गुणित आधार, यानी आधार कितना है 380 मीटर।
तो जो भी लंबाई हो उसका 0.5 से गुणा कर दीजिएगा, वो पहले भाग की यानी पहले भाई की लंबाई निकल के आ जाएगी। यहाँ से कितने मीटर है या कितने फुट है, जो भी लंबाई आप लेंगे जिसमें ये वाली वैल्यू, वही आपका निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये पहले भाई भाग का हो गया, ये दूसरे का कितना आएगा, यानी QS का कितना आएगा। ठीक, QS का जो आएगा ये वैल्यू 0.2071 यानी 0.2071 गुणित BC। अब BC को हमने आधार माना है, ठीक है, तो ये आधार है इसलिए हम यहाँ पे आपको BC लिख रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है आधार। कोई यहाँ पे ABCD PQRS से मतलब आप मत रखिएगा, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वही रखना है। पहले भाग का यानी यहाँ से यहाँ तक पहले भाई का भाग, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है, ये चौथे का है, ठीक है। तो आधार का कितना 0.2071 इंटू BC, ठीक है। अब बात करें MQ की, यानी MQ का मान कितना आएगा, तो यह आएगा 0.1589 गुणित BC, यानी आधार का 0.1589। तो ये अगर जितना भी वैल्यू है, ठीक है, ये 380 हमने लिखा है, तो यहाँ पे 0.5 गुणित 380 कर देंगे तो ये पहले वाले भाग का निकल के आएगा। दूसरे वाले का निकल के कितना आएगा 0.2071 गुणित 380 कर देंगे तो यहाँ पे पहले इस दूसरे का निकल के आएगा। तीसरे की अगर बात करें तो 0.1589 BC यानी 360 का। ये हमेशा इतना ही रहेगा, हमेशा इतना ही रहेगा। ये वाली दशमलव वाली वैल्यू इतना रहेगी, आधार की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। अब ये वैल्यू आई कहाँ से है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो आपको बता देते हैं, नहीं तो आपको मन में यहाँ पे थोड़ा सा शंका बनेगा, आप कहेंगे कहाँ से आया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, एक थ्योरम है, कक्षा 10वीं में आपने शायद नहीं पढ़ा हो या ना देखा हो, क्योंकि मेरे किसान भाई जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं किसानी मजदूरी में, लेकिन और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत वेल ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ पे उनके बात ये समझ में भी आएगी। देखिए, समरूपता का नियम, समरूपता के नियम के अनुसार, ठीक है, ये मैं आपको समरूपता तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में भी आए। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल इंटू छोटे वाले पहले भाई भाग का निकाल है, या C का वैल्यू हम निकालेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ABC का क्षेत्रफल बटे छोटा वाला कितना है RSC का क्षेत्रफल, इनके संगत भुजा का वर्ग होता है, ये थ्योरम है। तो संगत भुजा कितनी है BC, यानी BC अब बटे इसकी संगत भुजा है SC, तो ये हो जाएगा SC का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये 4 भागों में बांटना है, इसका मतलब अगर मान लीजिए हमने कि 4 बीघा अगर खेत है तो एक एक बीघा मिलेगा, यानी 4 अनुपात टोटल। बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना आएगा 4 और छोटा वाला कितना है 1, यानी 4 बीघे में से 1 बीघा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 4/1 इंटू बराबर में हो जाएगा BC/SC का स्क्वायर। अब देखिए, इधर स्क्वायर लगा है, इधर भी स्क्वायर लगाना चाहिए, ठीक है, बराबर। तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल में ये वैल्यू हट जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, बटे 1 BC/SC। अगर वर्गमूल भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इस पर भी मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए, SC की वैल्यू अगर निकालें तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SC बराबर BC/, आपका 2 हो जाएगा, SC ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है 0.5, ठीक है। अब ये आपको कैलकुलेटर में करना है, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको मोबाइल में कैलकुलेटर उठाइएगा, वहाँ से आप करिएगा, तो SC की वैल्यू निकल के आएगी। अब यही तो हमने बताया आपको कि SC की वैल्यू, ठीक है। तो ये BC कितना है, BC कितना है आपका 0.5 गुणित आपका BC। अब यहाँ पे 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है इंटू BC की वैल्यू 380 है। तो सिंपली अगर हम SC के निकालें यहाँ से तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 380। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 190, यानी 190 मीटर आ जाएगा।
पहले वाले भाग की लंबाई हमने यहाँ से यहाँ तक हमको लिख देना है 190 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिएगा 190, एक ही बीघा एक ही अनुपात आएगा, बराबर आएगा, कोई वैल्यू त्रुटि नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम बात करेंगे QS की कितनी आएगी, QS की लंबाई कितनी आएगी, जो कि हम ट्रिक में भी प्रूव करेंगे। पहले वाले 80 की बाल 0.5 इंटू BC बताया था, यह है 0.5 इंटू BC। अब यहाँ से समझिएगा दूसरे वाले भाई का अनुपात किस प्रकार से आप निकालेंगे। देखिए, तो दूसरा वाला त्रिभुज कितना है, PQC है, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या करेंगे, PQC कर देंगे, PQC, और इसका आधार कितना है, QC है, तो यहाँ SC की जगह हम क्या कर देंगे, QC। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, बड़े वाले का तो वही क्षेत्रफल है, अब इसका 1 बीघा, इसका 1 बीघा, यानी 1 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात, तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, 4/2 बराबर BC बटे QC। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, अब 2 से काटेंगे 2 बार, तो यानी 2/1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC बटे QC, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक, √2 बराबर हो जाएगा BC बटे QC। अब हमें QC का निकालना है, तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो QC बराबर कितना हो जाएगा, BC बटे √2। अब √2 की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, तो नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर में से निकाल लीजिएगा, वहाँ से √2 की वैल्यू, अदरवाइज आप इसको याद भी रख लीजिए, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको 1/2, जब आप इसको 1/√2 इंटू BC करेंगे तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा 1/2 का, ये निकल के कितना आएगा, 0.70 और 71 गुणित BC। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक, यहाँ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपकी कितनी है, ये है आपकी QC की, Q और C की टोटल निकली है QC की, हमें चाहिए कितना, QS की चाहिए, तो टोटल इसकी पहले वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसमें से आप क्या करिएगा, 190 घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे हम पूरा भाग है QC की वैल्यू निकालते हैं, तो QC की वैल्यू कितनी आएगी, 0.7071 में BC की वैल्यू गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका QC बराबर कितना हो जाएगा, 0.7071 गुणित में आपका 360, जब आप 380 जब गुणा करेंगे आपका, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 268.689, ये मीटर में आएगी, यानी टोटल 268.698, यानी यहाँ तक वैल्यू आएगी। अब 190 इसमें से घटा देंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, ये वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको 90 घटाएंगे तो सिंपली इसमें आप घटा दीजिए 190 घटाएंगे तो ये दशमलव के बाद वैल्यू ये उतर के आ जाएगी, इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक, और यहाँ से अगर 16 9 8 17, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 16 तो 16 7 78 आ जाएगा। ठीक है, 78 16 9 7 16, ठीक है, तो ये 78 आ जाएगा यहाँ से आपका, यानी ये आ जाएगा 78.9, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 698, तो ये आ जाएगा 78.698। ठीक है, अब ये वैल्यू निकल के आई है आपकी यहाँ से, सिंपली जो हमने आपको बताया कि आप यहाँ से घटा दीजिएगा तो वो वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगी। अगर टोटली इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब देखिए, अब ये इस वाले भाग की वैल्यू हमें निकालना है, तो टोटल इसमें भी हम कुछ नहीं करना है, सिंपली आपका मान जो निकल के आएगा, देखिए अब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है ये वाली, आपको अभी हमने बताया था ट्रिक में, कितना बताया था, ये बताया था 0.20 और 71, यही बताया था, अभी इंटू BC बताया था। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी वैल्यू जो निकल के आई थी ये वाली, ठीक है, यानी 0.71 में अगर 0.70 और 71 अब माइनस कर देते 0.5,
जब ये माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आए 0, ये हो जाएगा 2071। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा इंटू 20, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। अदरवाइज मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया 78.698 मीटर आ जाएगी टोटल, 190 दूसरे की, ये वैल्यू तीसरे की। अब यहाँ पे हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरे भाई की कितनी हो जाएगी, तो LMC हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा LMC, और इसकी आधार कितना हो जाएगा MC, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है MC कर देना है। अब बड़े वाले का कितना आया है क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका 4, इसको मिटा देते हैं, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए पहले का कितना आया है 4 अनुपात, नीचे तीसरे वाले का कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 अनुपात बराबर BC वही रहेगा, BC बटे कितना हो जाएगा MC, MC का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको अगर वर्गमूल लेते हैं तो ऊपर का 2 हो जाएगा, नीचे का √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC बटे MC। ठीक है, MC की वैल्यू हमें निकालना है, तो MC बराबर क्या हो जाएगा, ये √BC इंटू √3 बटे 2। अब √3 में आप 2 का क्या करिएगा भाग करिएगा, तो वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, √3 में 2 का अगर भाग करते हैं तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी कितना आएगी 0, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 0.8660। ठीक है, इंटू BC में ये वैल्यू निकल के आएगी। अब टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई 0.8660। ठीक है, और टोटल कितनी निकल के आएगी, तो यहाँ से ये वाला भाग, अगर ये वाला भाग यानी QC का भाग घटा दें इस वाले में तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपली 0.8660 में माइनस करेंगे 0771 का। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1589, जो कि हमने आपको ट्रिक में बताया था, इंटू BC। अब यहाँ पे डायरेक्ट मान रख दीजिएगा तो निकल के आएगा, अदरवाइज यहाँ से भी अगर आप गुणा करेंगे तो निकल के आएगी। BC की वैल्यू कितनी है 380, तो 380 गुणा कर दीजिए, जो भी मान निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, यानी MC की वैल्यू कितनी निकल के आई है 0.8660 इंटू 360। अब इसको गुणा करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी कितना 329.08 आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी कुल निकल के आई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की। हमें यहाँ Q और C की वैल्यू पता है। ठीक है, QC की वैल्यू हमें पता है, कितना आया है, ये आया था QC की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 268.689 मीटर। तो इसको घटा दीजिएगा, यानी जब इसमें घटाएंगे आप, ये हो जाएगा आपका 268.68, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 0, इसका मतलब 1 आएगा, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 7, 9 8 17। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, दशमलव आपका यहाँ पे कितना बचा 9 में से आपका गए तो 3 दशमलव, यहाँ पे कितना आएगा 0, और यहाँ पे कितना आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 6, यानी 60.391, तो ये हो जाएगा 60.39। ठीक, तो देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 190 ये त्रिभुज है, छोटा कार है, तो इसलिए इसकी लंबाई 190 आई है। जैसे जैसे आप इधर आएंगे इसका मान घटता जाएगा, तो टोटल इनको जोड़ लीजिएगा, 380 में घटा देंगे तो ये BM की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ट्रिक याद कर लेना है, ये कैसे आया, जैसा कि हमने आपको बताने की कोशिश किया है। फ्रेंड्स को समझ में भी आया होगा, तो आपको क्या करना है, ट्रिक याद करना है। ट्रिक एक बार और से हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक याद करिए बस। ठीक है, और निकालना तो आप सीख ही जाएंगे। तो पहले भाग का कितना होगा 0.5 इंटू आधार हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। दूसरे वाले भाग का भाई की ये वाली भाग की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2071 गुणित आधार, जो भी आधार लंबाई लें आप, फुट में लें, गज में लें, जिसमें लेना हो। और तीसरे भाई का आ जाएगा 15 गुणित 1589 गुणित आपका आधार। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 0.5 2071 और 1589 दशमलव में। आधार की लंबाई कुछ भी हो, आप क्षेत्रफल उनका बराबर बटेगा और उनकी लंबाई एकदम एक्यूरेट आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो यहीं